आइए अब हम पेज नंबर 54 करते हैं, यानी कि 54। क्या है, सेंटीमीटर या मीटर। मैं फिर से बता दूं, ये जो आपको स्केल दिख रहा है या फुट्टा जिसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है इस पे ये 0, 1, 2 ये क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। ये हमारे सेंटीमीटर हैं। इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो क्या है, मिलीमीटर है। और ये इसी तरह 0, 1, 2 ये सेंटीमीटर 100 तक हो जाए, 0 से लेकर 100 तक, तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये 1 मीटर के बराबर हो गया। यानी कि ये 100 नंबर तक हो तो वो 1 मीटर है। आइए अब देखते हैं क्या है, सेंटीमीटर या मीटर, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। चलिए देखते हैं, चीज़ें लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे हम इसको और करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है फोटो में, कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ दिख रही है ना, ये देखो ये दिख रही है। अब क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई। अब मैं आपको चौड़ाई दिखाती हूँ कौन सी होती है। यहाँ देखोगे ये क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अब ये चौड़ाई जो है इसको आप नापोगे, आपके घर में कंप्यूटर है, ये टीवी है, उसको नाप लोगे तो इसको हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पूरा लिख देती हूँ मैं सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरा क्या है, उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं, जो सिर पे बांधी होती है ना, आपने देखी होगी, तो कितनी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। सेंटीमीटर में हम छोटी चीज़ें नापते हैं, ये सेंटीमीटर दिख रहे हैं ना आपको, ये इसमें हम छोटी चीज़ें नापते हैं। जब बड़ी चीज़ को नापना हो तो हम उसको मीटर में नापते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मीटर। उससे अगला है 1 साल के बच्चे की लंबाई। 1 साल का बच्चा देखा होगा आपके घर में या आसपास होगा, तो उसकी लंबाई को हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि बच्चा छोटा होता है 1 साल का, गोद में होता है ना, उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। उसके बाद अगला क्या है, केले की लंबाई। आपने केला देखा है, यहाँ देखो ये छोटा बच्चा देखो यहाँ दिख रहा है, इसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। अगला ये केला था, केला देखो कितना के होता है, इसको हम किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपने सुंदर सुंदर लिखना है। उसके बाद क्या है, एक हाथी की कमर का घेरा। यहाँ देखो एक हाथी की कमर का घेरा, अब मैं फोटो दिखाती हूँ, ये रहा हाथी और ये इसकी कमर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रस्सी से नाप रहे हैं, ये 1 मीटर से भी बड़ा हो गया। इसको हम किस में नापेंगे, मीटर में। एक हाथी की कमर का घेरा किस में नापेंगे, मीटर में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मीटर। उसके बाद है गन्ने की ऊंचाई। यहाँ गन्ने की फोटो नहीं है, जो बच्चे गांव से हैं वो देखते हैं गन्ना कितना बड़ा होता है, नीचे से ऐसे उगा होता है और बहुत लंबा जाता है, तो उसको हम किस में नापेंगे, मीटर में। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे मीटर। उसके बाद अगला देखो क्या है, कुएं की गहराई। आपने ये कुआं देखा होगा, कितना गहरा होता है, गहराई का मतलब ये वाली चीज़ जो है, बहुत नीचे जाके पानी दिख रहा होता है ना, कई बार तो हमें दिखता भी नहीं है। तो हम इसको किस में मापेंगे, कुएं की गहराई को मीटर में। उसके बाद है ये देखो, तुम्हारी माँ की लंबाई, ये मम्मी है, आप अपनी मम्मी को देखना, वो लंबाई किस में नापेंगे हम, मीटर में, मीटर में। उसके बाद अगला है कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, यानी कि कक्षा से जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन गेट है स्कूल का, वहाँ से लेकर आपके कमरे तक की दूरी को किस में नापेंगे, आप किस में नापोगे, मीटर में। तो यहाँ हम लिख देंगे मीटर में। दूरी पे होता है ना, उसको हम अपने स्केल से नहीं नाप सकते ना, मीटर में नापेंगे। उसके बाद है तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई। अब आपका जो हाथ होता है कैसे बना होता है,
ऐसे बना होता है ना, तो ये हाथ की लंबाई जो नापेंगे वो किससे नापेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखो, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई हम सेंटीमीटर में, उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं उसको मीटर में, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है। 1 साल के बच्चे की लंबाई जो 1 साल का है बहुत छोटा होता है, उसको हम सेंटीमीटर में। केला भी बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर में। एक हाथी बहुत बड़ा होता है तो उसकी कमर भी बहुत ज़्यादा वो रखती है, इसलिए मीटर में। गन्ने की ऊंचाई, गन्ना बहुत ऊंचा होता है, उसको मीटर में, यानी कि हमारे से भी ऊंचा हो जाता है ना, बड़ों से भी, तो मीटर में। कुएं की गहराई, कुआं बहुत गहरा होता है इसलिए मीटर में। तुम्हारी माँ की लंबाई मीटर में हो जाएगी। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, ये भी मीटर में हो जाएगी। तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में। इस तरह से करेंगे हम। उसके बाद है अगला, देखो, चलो आगरा चले। यहाँ लिखा हुआ है चलो आगरा चले। मैरी क्या है, किसी बच्चे का नाम है। और बाईचुंग भी बच्चे का नाम है। ये हमारे देश इंडिया के नहीं हैं, बाहर के हैं। उनके नाम क्या है, मैरी और बाईचुंग, नाम याद रखना है। अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। ठीक है। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन आया पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। ताजमहल चले गए ना, आगरा में है ना ताजमहल। 3 घंटे वहाँ, उन्होंने वहाँ क्या किया, 3 घंटे खूब वहाँ मज़ा किया। फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने पहुँच गए। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और क्या किया, फतेहपुर सिकरी की ओर चल पड़े। इस तरह से ये 54 यानी कि 54 नंबर पेज पूरा होता है। आइए चलते हैं हम 55 नंबर पेज पे। यहाँ आप ध्यान से देखना, ये है आगरे का नक्शा। ठीक है, इसको हम समझते हैं इनके साथ साथ। अब इन जगहों के बीच की दूरियों को देखो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखो, ये है रेलवे स्टेशन, ये है फतेहपुर सिकरी की ओर, ये जा रही है हमारी रेलवे लाइन। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है बाबरपुर जंगल, यानी कि पेड़ दिखाया हुआ है। ये देखो, ये थोड़ी सी फोटो दिख रही है, ये है आगरा किला। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है ताजमहल। और इसके साथ इधर से ये देखोगे, ये नीला नीला जो आ रहा है ये है यमुना नदी। और यहाँ पर फिर पेड़ दिख रहे हैं, ये है ताज जंगल, और यहाँ था बाबरपुर जंगल। अब चलिए क्या कहा गया है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्या है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर दूर है। दूरियों को देखना है हमने। चलिए हम लाइन लगा देते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये रहा, और ताजमहल ये रहा। ये कितना दूर है, 5 किलोमीटर। मैं पहले लाइन लगाती हूँ ताकि आपको पता चले उन दूरियों का। यहाँ से लेकर ये बिंदी है, यहाँ से बिंदी, ये कितनी है, 5 किलोमीटर को हम छोटे फॉर्म में लिख देंगे, किलोमीटर। अब बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान देखना है, अभी तक हमने मीटर किया, सेंटीमीटर किया, मिलीमीटर किया, यहाँ किलोमीटर आ गया। जब भी हम सड़क या कोई लंबी दूरी को नापना होता है तो हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किलोमीटर में उसको नापते हैं। उसके बाद देखो क्या है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल हमने दिखा दिया 5 किलोमीटर। उसके बाद ताजमहल से आगरा का किला 2 किलोमीटर। अब चलिए हम ताजमहल से आगरा किला 2 मीटर, ये ताजमहल है और ये आगरा किला, ये 2 किलोमीटर है। हम इसको करते हैं, ये कर दिया हमने, ये क्या है, 2 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, आगरा किला से फतेहपुर सिकरी कितना है, 40 किलोमीटर। आगरा किला से, यहाँ से देखो आप, ये आगरा किला है और यहाँ से फतेहपुर सिकरी की ओर ये कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये था 5,
ये 5, ये 2, ये 40। अगर हमें आगरा रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सिकरी आना हो तो कितना हो जाएगा? 5 ये चलेंगे, फिर 2 ये चलेंगे, कितने हो गए? 7, फिर 40 चलेंगे तो ये कितने हो गए? 47। अब आगे देखते हैं हमें क्या करने को कहा गया है। अब नक्शे को देखकर पता लगाओ। क्या पता लगाना है? सबसे पहले देखो, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है? ठीक है, ताजमहल या फतेहपुर सिकरी। ये देखो, ताजमहल या फतेहपुर सिकरी। अब हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन क्या है, ये रहा, ध्यान से देखना, रेलवे स्टेशन ये रहा, ताजमहल ये है और फतेहपुर सिकरी ये है। कौन सा ज़्यादा दूर हुआ हमारे से? ये देखो, रेलवे स्टेशन हमारे से 5 किलोमीटर हो गया है ताजमहल, और रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सिकरी कितना हुआ? 5, 2, 7 और 40, 47। तो कौन सा दूर हुआ ज़्यादा? फतेहपुर सिकरी। तो हम दूर वाले पर निशान लगा देंगे। फतेहपुर सिकरी है ना, इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे कर दो या इसको टिक कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मैंने दोनों करके दिखा दिया है। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, ये जो निशान है वो रेल की पटरी का है। ठीक है, कहाँ है रेल की पटरी? मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये जो लाइन जा रही है ये रेल की पटरी का है। उसके बाद नीचे क्या पूछा गया है? कौन सी जगह रेल की पटरी के ज़्यादा पास है, ज़्यादा नज़दीक है? पहला लिखा हुआ है बाबरपुर जंगल या ताज जंगल। आइए हम देखते हैं रेल की पटरी के। ये देखो, ये रेल की पटरी जा रही है, ये बाबरपुर जंगल है और इधर ताज जंगल है। कौन सा नज़दीक है हमारे? तो क्या आएगा? बाबरपुर जंगल नज़दीक है ना। चलिए हम इसको टिक कर देते हैं या गोला लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको गोला लगा देती हूँ। बाबरपुर जंगल नज़दीक है ना। उसके पास पूछा है ज़्यादा पास कौन सा है, आगरा किला या ताजमहल रेल की पटरी के। तो हम इसको देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या है, हम चलिए ऊपर देखते हैं। क्या पूछा था? रेल की पटरी के ज़्यादा पास क्या है, आगरा किला या ताजमहल। यहाँ देखो, रेल की पटरी ये जा रही है, मैं दिखाऊं, ये रही, ये ताजमहल नज़दीक है या आगरा किला? अगर आप आगरा किला देखो, ये है, ताजमहल इधर है और ये रेल की पटरी इधर है। यहाँ थोड़ी सी रेल की पटरी इधर हो गई है, तो कौन सा नज़दीक पड़ रहा है? आगरा का किला। तो हम क्या निशान लगा देंगे यहाँ पर? आगरा का किला। चलिए हम गोला बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन? चलिए हम देखते हैं यमुना नदी कहाँ है। ये रहा, ये हमारी यमुना नदी है। इसके साथ नज़दीक कौन सा है? ताजमहल नज़दीक दिख रहा है या रेलवे स्टेशन? तो हमें क्या दिख रहा है? ताजमहल। तो हम किस पे टिक कर देंगे? ताजमहल पे टिक कर दो या गोला लगा दो, ये कर दिए। ठीक है, इसको मैं छोटा करके दिखाती हूँ। पेज नंबर 55 का काम पूरा हो जाता है हमारा, और इसको आप देखोगे, समझ के करना है। देखो मैंने नक्शा भी है और ये भी सारे कर दिए हैं। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 56 पर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सही लंबाई से मिलाओ। ठीक है, सही लंबाई से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर उनकी दूरी दी हुई है। हमने ये ध्यान रखना है, सबसे छोटी चीज़ को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, उससे भी छोटी चीज़ होती है मिलीमीटर में, बहुत कम मापते हैं। फिर उसके बाद हम मीटर में मापते हैं, और जो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है उसको हम किलोमीटर में मापते हैं, जैसे सड़क वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें। सबसे ज़्यादा सड़क की दूरी ये इस तरह की आती है। अब चलिए, एक केंचुए की लंबाई है, कितनी हो सकती है? 2 किलोमीटर। ये सड़क के लिए होती है। 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो एक केंचुआ देखा है बारिश के मौसम में निकलता है, तो वो लगभग कितना लंबा हो जाता है? यहाँ से आप देखोगे ये स्केल दिख रहा है, तो वो लगभग इतना 10 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, लगभग इतना ये इससे बड़ा होता है। तो हम इसको क्या निशान लगा देंगे? केंचुए की लंबाई को हम मैच कर देते हैं अच्छे से, किसके साथ? 10 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ से लाओगे, ऐसे कर दिया, इसको एरो लगा देना है, इसको एरो लगा देना है। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, एक बच्चे की लंबाई, बच्चा दिया हुआ है। देखो वो 2 किलोमीटर में हो नहीं सकता, 5 मीटर बच्चा हो नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो बच्चा किस में आ जाएगा?
आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे वो सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं वो हो जाता है, या साड़ी हो जाती है, इतना लंबा तो बच्चा नहीं होता ना। और 1 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा? 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चे को क्या करेंगे? 1 मीटर से मैच कर देंगे। आइए करते हैं हम। ये बच्चा है, इसको 1 मीटर से सुंदर सा मैच करना है। अगला है, ध्यान से देखेंगे, अंगुली के नाखून की चौड़ाई। ये नाखून है ना, इसकी ये चौड़ाई कितनी है? ये आप ध्यान देखोगे 0 से 1 के बीच में आएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर या उससे कम आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर से मैच कर देंगे। और 1 सेंटीमीटर हमारा ये रहा, यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे। उसके बाद अगला, साड़ी की लंबाई। यहाँ देखो, ये साड़ी है ना, साड़ी की लंबाई को नापते हैं। ये कितनी होती है? 5 मीटर तक हो जाएगी। ठीक है, 5 मीटर या 5 मीटर से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो हम इसको 5 मीटर से मैच करेंगे। चलिए करते हैं। साड़ी की लंबाई 5 मीटर। उसके बाद अगला क्या है? घर से स्कूल की दूरी। आप किस पे आते हो? सड़क पे, रोड आते हो। और मैं पहले ही बता रही हूँ, ज़्यादा दूरी को नापने के लिए हम क्या करते हैं? किलोमीटर। ये देखो यहाँ दिखाई भी गई है, घर स्कूल। घर से स्कूल जाते हो, ये किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर हमारे पास क्या है? 2 किलोमीटर। तो हम इसको क्या करते हैं? किलोमीटर से मैच कर देंगे। यहाँ से ले जाकर यहाँ से सुंदर सा मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पेज नंबर 56 का काम पूरा हो जाता है। आइए अगला देखते हैं हम, पेज नंबर 57 में क्या दिया गया है? किसकी पूंछ सबसे लंबी? ये स्केल दिया हुआ है बच्चों, आपको जब ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल करना है नापने के लिए। आइए हम जानवर देखते हैं। यहाँ देखो, बंदर बैठा हुआ है, ये कोई जानवर बैठा है। फिर इसके ये देखो, 2 सींग वाला कोई जानवर है। यहाँ इसके सिर पे भी देखो एक जानवर बैठा है, ये हाथी है। हाथी के पास इधर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है? ये कुछ पक्षी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ध्यान से देखो, पक्षी है। इधर हाथी की सूंड पे भी कुछ बैठा हुआ है। इस तरह से कुछ जानवर, और ये भी एक जानवर है, सांप है या जो भी है, देखेंगे हम, पढ़ते हैं क्या है। अब क्या है? किसकी पूंछ सबसे लंबी? हमने ये जानवर देखे हैं ना, तो इनकी ये पूंछ होती है ना, टेल जिसको कहते हैं, ये देख के बताना है किसकी लंबी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला है। मुकाबला क्या है? प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको? जरा अंदाज़ा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। यानी कि ये कह रही है जिसकी पूंछ सबसे बड़ी होगी उसको पहला इनाम, उससे छोटी को दूसरा इनाम। तो चलिए हम देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है? एक गाय या गाय है, ये सुअर लग रहा है। आपने सबकी पूंछ देखी होगी, ये बंदर है, ये हाथी है। अब हाथी की पूंछ देखो इतनी सी है, गाय की पूंछ देखो ये रही, इसकी पूंछ देखो, और ये बंदर की पूंछ देखो। तो जब आप, और ये इधर चूहे की पूंछ देखो, ये छिपकली है। किसकी? आपको क्या लगता है किसकी पूंछ सबसे लंबी है? तो मेरे हिसाब से गाय या भैंस की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी फर्स्ट प्राइज़ किसको मिल जाएगा? पहले नंबर पे क्या आ जाएगी? गाय। गाय दिख रही है ना, भैंस होती तो काली दिखती। और उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी पूंछ लग रही है? बंदर की लंबी होती है या चूहे की? चूहा तो छोटा सा होता है। बंदर की लग रही है ना, यहाँ से भी देखो और असली में भी देखते होगे। तो मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या लिख दूँगी? सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? बंदर। यहाँ लिख दूँगी बंदर। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ पूछी गई है, जरा अंदाज़ा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी? क्या होगी उसकी लंबाई? जो पूंछ सबसे लंबी होगी क्या होगी? गाय की होगी। गाय की किस में नापोगे? सेंटीमीटर में स्केल लेके नाप सकते हो? नहीं ना। तो किस में? सेंटीमीटर के बाद क्या आता है हमारा? मीटर। तो हम क्या लिखते हैं? मीटर में। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ ये एक जो स्नैक बना हुआ है, ये क्या पूछ रहा है? क्या मेरी पूछ है? स्नैक की पूछ होती है, ये आपने सोचना है। इसी के साथ हमारा ये पेज नंबर 57 भी पूरा हो जाता है और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।